नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बीपीएससी 67th की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोज में, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पीटी से पहले की तैयारी कैसे की जाए, यानी अभी से लेकर, जबकि नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो अभी से लेकर पीटी तक की तैयारी किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से पीटी, मेंस और ऑप्शनल को साथ में लेकर के चला जाए, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग होने वाले हैं या फिर स्कोरिंग रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी आपके पास क्या क्या स्रोत होने चाहिए, अभी फिलहाल पीटी से पहले आपके पास क्या क्या स्रोत होने चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, करंट अफेयर्स की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं बीपीएससी के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट टोटल आपको बता चुका हूं, और परीक्षा की संपूर्ण रणनीति जो है आपका पीटी से लेकर के और मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल और ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, ये सारी रणनीति मैं आपको बता चुका हूं। 4 या 5 वीडियोज हैं, साथ में एक मैम का इंटरव्यू भी है जो 64th में टॉप की थी, तो वो सारे वीडियोज आपको जरूर देख लेने चाहिए यह वीडियो देखने से पहले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी को हम लोग 2 चरणों में बांट करके देखते हैं। पहला जो चरण होता है वह अभी से लेकर, जबकि नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब से पीटी तक की तैयारी। ठीक है, और अभी आपका नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आने वाला है, और एग्ज़ाम जो है वो नवंबर लास्ट वीक में संभावना है होने की। तो अभी आपके पास कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 4 महीने का समय बचा हुआ है। जून, आधा जून हो गया, 10 दिन जून का हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। हाँ, 4 महीना आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके पास 120 से लेकर के 150 दिन के बीच में है। ठीक है, तो इस दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी से क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो आपको जो है ना, अपना जो स्टडी आवर है, जैसे लोग कहते हैं 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, तो अपने स्टडी आवर को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अपने स्टडी आवर को डिवाइड कर दीजिए। यदि आप 7 घंटा पढ़ते हैं, 6 से 8 के बीच में एवरेज 7 आता है, तो मैं 7 घंटा लेकर के चलता हूँ। यदि आप 7 घंटे की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या कीजिए, 2 घंटा पीटी का तैयारी कीजिए, जिसमें पीटी स्पेसिफिक तैयारी होगी। कैसे होगी मैं बताऊंगा। 4 घंटा जो है वो मेंस की तैयारी कीजिए, मतलब 2 घंटा उसमें मेंस के लिए होगा, GS1 और GS2 के लिए होगा, और 2 घंटा जो होगा वो ऑप्शनल के लिए होगा, आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके लिए होगा। और 1 घंटा आप डेली जरूर से जरूर निकालिए करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए लगाइए, और या फिर वीडियो सुनने के लिए, और आधा घंटा जो है डेली नोट्स बनाने में जरूर से जरूर लगाइए। तो 7-7.5 घंटा डेली की पढ़ाई जो है वह आप कर सकते हैं। और यदि फुल टाइम है तो इतना तो जरूर पढ़िए, और यदि फुल टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, यदि आप कोई जॉब करते हैं या फिर महिलाएं हैं जो घर का भी कामकाज करती हैं, तो भी उनको कम से कम 4 से 4.5 घंटा तो जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना समय तो निकालना ही पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, साल भर के अंदर आप तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हमको शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत में आपको क्या क्या जरूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि शुरुआत कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लेने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, ये देखिए आप, ये है आपका घटना चक्र का ये किताब आता है। ये घटना चक्र की किताब है जिसमें बीपीएससी का आपका हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है पीटी का। ठीक है, तो इसमें जो है आपका देख सकते हैं ये 38वीं से लेकर 65वीं तक का टोटल आपका दिया हुआ है कि
कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे, और सब क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेन भी किया हुआ रहता है हर क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, तो ये किताब आप एक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा समझ आपको हो जाएगा पीटी के लिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए कि शुरुआत कीजिए 3-4 किताबों से जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो किताब है, जो अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से भी तैयारी कर चुके हैं, फिर भी आप सबसे पहले लूसेंट का 3 किताब खरीदिए। देखिए, ये लूसेंट की 3 किताबें आती हैं। पहला जो है वो है आपका सामान्य ज्ञान का किताब। ठीक है, इससे लगभग सभी लोग परिचित होंगे। दूसरी जो किताब आती है इसकी, वो आती है सामान्य विज्ञान की। तो एक सामान्य ज्ञान है, दूसरा है सामान्य विज्ञान, तो ये भी आप जरूर खरीदिए। ठीक है, और उसके बाद एक और किताब आती है इसकी, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए शुरुआत में। ठीक है, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। लूसेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, कम से कम 2 बार जो है लूसेंट पूरा पढ़ जाइए। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन 67th के लिए देखें तो एनसीईआरटी पढ़ने में अभी समय देना उचित नहीं होगा, क्योंकि समय कम बचा है। वो लोग करते हैं ऐसा जो कि पहले से बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिनका बेसिक एकदम मजबूत नहीं होता है, वो लोग एनसीईआरटी से तैयारी शुरुआत करते हैं। और जिनके पास समय होता है उनको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन फिलहाल आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, पीटी के लिए आपके पास मात्र 4 महीने का समय है, और उसके बाद मेंस के लिए भी 3 से 4 महीने ही मिलेंगे। तो आपको अभी लूसेंट से शुरुआत कर देनी चाहिए। कम से कम 2 बार लूसेंट पढ़िए, लूसेंट जीके और लूसेंट जो है आपका साइंस, ये दोनों 2-2 बार पढ़ जाइए। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ लूसेंट से आप उसकी प्रैक्टिस कर जाइए, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर जाइए। प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र बाद में। अभी आपको लूसेंट से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। 3 किताबों के बारे में बताया, इन 3 किताबों से आप पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 3-4 किताबें और होनी चाहिए जो मैं बता दे रहा हूं। लक्ष्मीकांत की किताब से आप सब लोग परिचित होंगे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब आती है। वैसे ये 5म संस्करण है मेरे पास, नया संस्करण इसका आया है 6ठा संस्करण। वो थोड़ा सा उसमें कुछ चैप्टर बढ़ाया है, तो वो आप जरूर से जरूर ले लीजिए। ठीक है, वो आपको लेना अनिवार्य है। लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बार लूसेंट से पढ़ चुके हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मोटी किताब है, लेकिन उसमें सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। आपको राज्यपाल पढ़ना है, आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, आपको प्रस्तावना पढ़ना है, आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, आपको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ना है, आपको डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है, आपको मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, और संसद के बारे में, या फिर संसद को छोड़ भी सकते हैं आप, कह सकते हैं आपको विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि के बारे में आपको पढ़ने है। आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना है, और इसके अलावा आपको पॉलिटी में पढ़ लेना है संविधान संशोधनों के बारे में। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा इसमें चैप्टर दिया हुआ है आपका स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना चैप्टर जो है इससे सेलेक्टेड पढ़ लीजिए। बाकी चैप्टर जो है आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। तो पॉलिटी के लिए आपको ये करना है। ठीक है, फिलहाल जो आपको चाहिए, एकदम चाहिए, अभी चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम, जी हाँ, स्पेक्ट्रम की किताब आती है आधुनिक भारतीय इतिहास की, वो भी आपके पास होना ही चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। ये आपका स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास की आती है। राजीव अहिर जी इसके राइटर हैं, और इसका नया संस्करण भी आ गया है। वो इससे थोड़ा सा मोटा हो गया है, और ये जैसे आपको लाल दिख रहा है तो वो यहाँ पर हरा हो गया है। ठीक है, तो वो वाला लीजिएगा। जब भी बुक लीजिए तो हमेशा लेटेस्ट लीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास पुराना है, नया लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए। और इसके बाद जो है इतिहास के लिए आपको 3 वॉल्यूम आती है एस.के. पांडे सर की किताब। ये है आपका प्राचीन भारत एस.के. पांडे का। ठीक है, उसके बाद आपका ये मध्यकालीन भारत एस.के. पांडे का, और उसके बाद आपका आधुनिक भारत एस.के. पांडे का। ठीक है, तो इतिहास से क्या हो रहा है कि आज के डेट में बीपीएससी में, पीटी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है साइंस से। ठीक है,
साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग 30 क्वेश्चन, और करेंट अफेयर से आपका सब मिला करके लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं केवल ये 3 सब्जेक्ट मिला करके और आपके 90 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो 90 प्रश्न अगर आप इन 3 सब्जेक्ट से कर लेते हैं, आपका 10 नंबर का मैथ्स होता है, मतलब 100 तो यहीं पर हो गया। तो कोई भी एक और सब्जेक्ट आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, भूगोल कंप्लीट कर लीजिए, तो आप तो कट ऑफ पार कर जाते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका 150 नंबर में 90 नंबर, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है इन 3 सब्जेक्ट का। इसलिए हिस्ट्री पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हिस्ट्री के लिए 4 किताबें बता रहा हूँ, चारों किताबें आप आसानी से कर सकते हैं। रोज़ यदि 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं जितना टाइम आपके पास है। तो ये तीनों जो वॉल्यूम है आपका एस.के. पांडे सर का, ये निश्चित रूप से ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन किताब है, मैंने खुद पढ़ा है। मैं खुद जो नोट्स बनाता हूँ वो भी इससे बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे नोट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत बेहतरीन किताब है। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आप ले लीजिए एक महेश बर्णवाल की किताब आती है। महेश बर्णवाल की किताब जो है वो है आपका ये है आपकी महेश बर्णवाल की किताब। इसमें 3 तरह का किताब आता है। एक भारत का भूगोल अलग से आता है, विश्व का भूगोल अलग से आता है, और एक किताब आती है जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल होता है। तो 2-2 किताबें मोटी मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी के लिए खास करके आप क्या करिए कि भारत और विश्व का भूगोल जो है वो ले लीजिए। ठीक है, इसमें भारत का भी भूगोल है और विश्व का भी भूगोल है, तो इसको देख लीजिए। इसका कवर चेंज नहीं हुआ है तो आसानी से आप ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये किताब आप जरूर से जरूर खरीद लीजिए। ज्योग्राफी के लिए इतना काफ़ी होगा। इसके अलावा बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं करेंट की। ठीक है, इतना हो गया। एस.के. पांडे मैंने बता दिया। ये आप 4-5 किताबें जो मैं बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा की किताबें नहीं होंगी, 1200 से लेकर 1500 के बीच में ये सारी किताबें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं बता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्रोत भी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सब जो स्रोत है ना, इसमें आपका लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ये दोनों जो है लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम आपका मेंस में भी काम आने वाला है। ठीक है, GS1 और GS1 में भी काम आने वाला है, GS2 में पॉलिटी में काम आने वाला है लक्ष्मीकांत। तो ज़्यादा किताबें मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, करंट की बात करें यदि, तो करंट के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए। अब जनवरी से लेकर जून तक लगभग 6 महीने निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब तक का करंट अफेयर्स यदि आपने नहीं किया है तो जनवरी से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो क्या कीजिए, मार्केट में अभी किताब आया है, 2 किताब मैंने देखा है और दोनों मैंने लिया है। ये आपका देखिए, ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी आया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी आया है, किसका, अरिहंत का। ठीक है, ये समसामयिकी महासागर बहुत अच्छी किताब है, सारगर्भित रूप में पूरे 6 महीने की घटनाएं इसमें दी गई हैं। और ये है आपका एसपीडी का करंट अफेयर्स, इसमें जुलाई 2020 से लेकर के और मई 2021 तक का टोटल करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो ये दोनों किताबें आप ले लीजिए। एक किताब नहीं कहूँगा मैं, दोनों किताबें लेने के लिए कहूँगा। दोनों ले लीजिए, पतली पतली किताब है, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इससे अपना नोट्स तैयार कर लीजिए दोनों मिला करके। ठीक है, खुद से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए अगर टाइम है तो। यदि नहीं टाइम है तो मैं तो तैयार कर रहा हूँ नोट्स, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, जैसे अभी तो आप ये कर लीजिएगा, आपका जून तक का हो जाएगा या मई तक का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है करंट अफेयर्स में, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मैगजीन के बारे में बता दूं कि ये दृष्टि का बिहार और झारखंड का स्पेशल मैगजीन आ रहा है। मार्च से शुरू हुआ है, मार्च 2021 से शुरू हुआ है पहला अंक इसका। ठीक है, तो ये आप जरूर हर महीने ले लीजिए, 40 रुपये में आती है। हर महीने आप ये जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी से भी लेना शुरू कर देंगे तो ये अभी जुलाई का संस्करण आ गया है। ठीक है, तो आप अभी से लेना शुरू कर दीजिए 5वें संस्करण से। इससे पहले का करंट अफेयर्स मैं बता ही दूंगा, मैं बता ही चुका हूँ, और अभी से आप लेना शुरू कर दीजिए ये मैगजीन। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो अभी से आपको मेंस की भी तैयारी करना शुरू कर देना है। तो आपको क्या करना है कि ओनली आईएएस से अभी से आप एडिटोरियल सुनना शुरू कर दीजिए। पुराना सुनने की जरूरत नहीं है, अभी से आप ओनली आईएएस से एडिटोरियल
का जो वो है विश्लेषण है वो सुनना शुरू कर दीजिए। डेली 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आता है और इतना बेहतरीन एनालिसिस होता है जितना पूरे यूट्यूब पर नहीं होता है। पता नहीं उनके सब्सक्राइबर क्यों कम है, मेरे ही तरह लगता है उनको भी लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका रिजल्ट भी हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये है एडिटोरियल के लिए। और उसके बाद आपका ये जो आपका मैंने करंट अफेयर्स बताया वो बिहार का स्पेशल करंट अफेयर जो है, आप स्टडी आईक्यू का में एक वीडियो मैंने देखा, स्टडी आईक्यू में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, इस के डिस्क्रिप्शन में आप कहेंगे तो मैं दे भी दूंगा लिंक। उसमें आपका जनवरी से लेकर के मई तक का टोटल करंट अफेयर्स आपका बिहार का दिया हुआ है। ठीक है, बिहार का एक ही वीडियो में दिया हुआ है, तो उससे आप अपना नोट्स तैयार कर लें यदि कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो मैं तो मुफ्त में प्रोवाइड कराने ही वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दृष्टि का बता दिया मैंने, मैगजीन, दृष्टि का मैगजीन तो बता दिया। दृष्टि पर जो है डेली न्यूज आता है आपका। ठीक है, एक तो वीकली न्यूज आता है, आपका करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है एक। ठीक है, और उसके अलावा दृष्टि पर आपको 10 या 15 क्वेश्चन डेली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो वो सीरीज यदि आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, ये मैं कहूँगा, चलिए ये जरूर से जरूर देखिए। और यदि टाइम और भी बचता है आपके पास, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो दृष्टि का एक मासिक संकलन आना शुरू हुआ है। ठीक है, जनवरी से अवेलेबल है अभी तक का टोटल, तो आप वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेंस के लिए बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेंस जब आप पढ़ते हैं तो मेंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से टॉपिक छांट करके पढ़िएगा, क्योंकि उसमें यूपीएससी लेवल का होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स में, उनको आप छांट करके और उससे सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, ये जरूर है। ठीक है, इसके अलावा 2 मैगजीन मैंने बता दिया कि कौन कौन, और इसके अलावा महीने से आज से तय कर लीजिए कि एक दृष्टि वाली मैगजीन तो लेनी ही है, इसके अलावा एक प्रतियोगिता दर्पण भी ले लीजिए। और करंट अफेयर्स चूंकि 30 नंबर का पूछ रहा है, मेंस में भी जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो और आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, इन तीनों के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं किससे, करंट अफेयर से। और जीएस 1 में तो आपका करंट अफेयर्स का एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी अभी से शुरुआत करनी है, तो इसलिए वो जरूर अभी से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और बिहार के लिए क्या करना है, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद की 2 किताबें आती हैं। एक किताब आपका सब्जेक्टिव होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है। तो सब्जेक्टिव किताब तो जो है अभी मेरे पास नहीं है फिलहाल, मतलब था लेकिन शायद फट गया या फिर किसी को मैंने दे दिया, वैसे उससे नोट्स में बना चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो है ये इम्तियाज अहमद की वस्तुनिष्ठ की किताब है जो मैं हाल ही में लाया हूँ, और इसके अलावा इनकी सब्जेक्टिव किताब भी आती है, तो ये दोनों किताबें आप ले लीजिए। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए। ओके, और इसके अलावा आप क्या कीजिए, बिहार स्पेशल के लिए ये तो हो ही गया, इसके अलावा आप क्या कीजिए कि केबीसी नैनो का एक बिहार समग्र करके ये किताब आता है। ठीक है, ये भी आप ले लीजिए, ये आपको मेंस में भी बहुत काम करेगा और पीटी में भी बहुत काम करेगा। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए ये दोनों किताब ले लीजिए मैं कहूँगा। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ वाले से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है, ये तैयारी जो होगी आपके पीटी से 2 महीने पहले तक की होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ पीटी और मेंस साथ लेकर चलने की बात, यह जो है आपका पीटी से 2 महीने पहले तक होगा। जैसे ही पीटी का 2 महीना बचता है या फिर एग्ज़ाम का डेट आता है, एग्ज़ाम पास आता है, तो अंतिम 50 से 60 दिन आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है और केवल प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब तक आप जो है ये किताबें पढ़ करके और अपना नोट्स बना चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके साथ साथ जब तक आपका 2 महीना बचता है तब तक आप एक और काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये तब तक आप, ये आता है आपका, 1 मिनट, हाँ, ये दोनों किताबें मैं लाया हूँ मार्केट से। इसमें आपका मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, ये संदर्भ का है।
ठीक है, ये संदर्भ का है, और एक आता है आपका केबीसी नैनो का। तो इन दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए। तो मुख्य परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखने का तरीका जो है, कोई भी आंसर राइटिंग करने का तरीका, यह सब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब तक परीक्षा से 2 महीने का समय बचता है तब तक, अभी से लेकर परीक्षा से 2 महीने पहले तक का समय, इतना समय आपको देना है पीटी, मेंस और ऑप्शनल सब की तैयारी एक साथ करने के लिए। ठीक है, डेली आप यदि 2 घंटा पीटी, 2 घंटा मेंस और 2 घंटा ऑप्शनल पढ़ते हैं, 1 घंटा करेंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं, तो 7 साढ़े 7 घंटे में आप आसानी से ये सब कवर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा स्रोतों की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना स्रोत मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, बस इतना जान लीजिए। यदि आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो भी उपाय मैं बता देता हूं कि लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट का दोनों वॉल्यूम पढ़ लीजिए, जीके भी पढ़ लीजिए और वो भी पढ़ लीजिए, लूसेंट साइंस भी पढ़ लीजिए, लूसेंट के वस्तुनिष्ठ से आप जो है वो कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और 1-2 किताबें और जो है वो पढ़ डालिए, आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये किताबें इसलिए बता रहा हूं कि पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ चले तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं कि 2 महीने बचे हुए हैं पीटी के, तब क्या करना है। तब आपको क्या करना है, लूसेंट एक बार और रिवीजन कर लेना है, लूसेंट से एक बार और रिवीजन कर लेना है, और अब तक जो आपने नोट्स अपने तैयार किए हैं उनसे भी रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो अब पहले तो रिवीजन कर लीजिए, 4-5 दिन में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि घटना चक्र का इस प्रकार का 8 पुस्तक का सेट आता है। ठीक है, 8 पुस्तक का सेट आता है, लेकिन आपको सब नहीं लेना है, आपको इतिहास लेना है, विज्ञान लेना है, ठीक है, और भूगोल लेना है। ठीक है, ये 3 ले लीजिए। ठीक, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, और राज व्यवस्था का मैं कहूँगा कि पॉलिटी का आप परीक्षा वाणी का ले लीजिए। सेम चीज़ होता है, लेकिन उसमें जो है आपका टॉपिक वगैरह भी दिया हुआ रहता है, बहुत बेहतरीन होता है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, पीटी के लिए तो आप परीक्षा वाणी का राज व्यवस्था जरूर से ज़रूर ले लीजिए। वो भी किताब मैंने दिया हुआ है किसी को पढ़ने के लिए, इसलिए मेरे पास फिलहाल नहीं है। बाकी इसका जो है परीक्षा वाणी का भी सारा सेट में रखा हूँ। ठीक, तो परीक्षा वाणी का आता है, वो आप ले लीजिए। नया आ गया है, मेरे पास तो छोटी वाली है, अब तो बड़ी साइज में आ गई है परीक्षा वाणी की, तो वो ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, और क्या करना है, मॉक टेस्ट मार्केट में जो भी मिले, मॉक टेस्ट या फिर आपका प्रैक्टिस सेट किसी भी कोचिंग का मिले, संदर्भ का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपका आस्था IAS का आता है, वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी आपका 20 प्रैक्टिस सेट, 25 प्रैक्टिस सेट का आपका वो आता है, कोचिंग का आता है, तो वो ज़रूर ले लीजिए, और कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट बना जाइए। ठीक है, 30 से 40 प्रैक्टिस सेट बना जाइए। यदि मैथ मजबूत है तो मैथ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 चैप्टर जो है उसका बस रिवीजन करके चले जाइए। ठीक है, 2-3 दिन में। और यदि मैथ कमज़ोर है तो अभी से RS अग्रवाल से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वैसे मैथ में आप बी कर दीजिए या फिर CC कर दीजिए, कोई भी एक वो कीजिए, तो किस्मत पर निर्भर है, 4-5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक, अब आते हैं, और पीटी का जब 2 महीना बचा हो तब क्या करना है, फोकस हमेशा पीटी पर ही करना है। ठीक है, केवल पीटी पर फोकस करना है। करना क्या है, करेंट अफेयर्स तब किससे करना है, तब जो है जब 2 महीना बचा हुआ है तब जो है ईयरली मैगजीन कोई भी ले लेना है। ठीक है, ईयरली मैगजीन कोई भी ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जनवरी से मई तक का आया है, तो तब तक मार्केट में मई से आगे तक का भी आ जाएगा। ठीक है, और BPSC के लिए स्पेशली आता है, अरिहंत वगैरह का भी आ जाता है। ठीक है, SPD का भी आ जाता है, या फिर घटना चक्र का आ जाता है। तो अरिहंत का ले लीजिए, दृष्टि का ले लीजिए, SPD का या घटना चक्र का, कोई 2 ले लीजिए, कोई 2 ले लीजिए। जैसे अभी मैंने SPD और अरिहंत का लिया, वैसे ही उस समय भी कोई भी 2 ले लीजिए। ठीक है, और उससे रिवीजन कर डालिए। नोट्स तो आप लगातार बनाते ही चलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए होना चाहिए वार्षिकी, तो वो ले लीजिए। किसी को एडुटेरिया का पसंद आता है तो एडुटेरिया भी ले सकते हैं, प्रवीण सर अच्छा बनाते हैं किताब। ठीक है, और उससे क्वेश्चन भी लड़ा है पिछले कुछ सालों में। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोट से रिवीजन करना है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और PCS एडुकेयर
का जो नोट्स होगा, हमारा जो नोट्स होगा वो भी आपके पास अवेलेबल होगा, मात्र कुछ शुल्क में आपको अवेलेबल होगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे वीडियोस तो देखना ही देखना है, हमारे वीडियोस तो निश्चित रूप से देखते रहिए, क्योंकि आप तैयारी की शुरुआत के लिए हमारे वीडियोस से अच्छा कुछ भी नहीं है आपके लिए, इतना तो मैं कह दूंगा। ठीक है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जीएस के लिए भी मैं बता चुका कि लूसेंट पढ़ जाइए, प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी देख जाइए, जैसा मैंने बताया कि घटना चक्र का आता है। इसके अलावा मैं एक और लाया था, ये पटना में मिल रहा है आपका, ये मंजीत मैथ्स मैजिक करके है। ठीक है, मंजीत मैथ्स मैजिक करके है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको वन लाइनर में दिया हुआ है। ठीक है, विकल्प सहित नहीं दिया हुआ है, वन लाइनर में दिया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये भी किताब अच्छी है, महेश कुमार बर्णवाल की आती है। ये एनसीईआरटी तथ्यसार है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग वगैरह दे करके, चार्ट वगैरह बना करके, और तब आपको सब चीज़ समझाया हुआ है। एक एक पेज में एक एक चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी का सारांश आपको इसमें मिल जाएगा, तो ये आप जो है ले सकते हैं। सीरीज 15 अभी नया नया आया है। ठीक है, तो ये सब किताबें चूंकि मैं खुद पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चूँकि ये सारी किताबें मेरे पास अवेलेबल है, सब मैंने देखा है कि अच्छी है या नहीं है, और मार्केट में बेस्ट अवेलेबल जो मटेरियल है वो यही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, नहीं किसी का प्रचार करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो किताबों का खजाना है, मेरे पास आपको पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, क्योंकि यूपीएससी की भी तैयारी में किया हूँ, तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन सारी किताबों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा तो मुझे लगता है कि 2 दिन तक लगातार मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इतनी किताबें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी होंगी। ठीक है, आपके पास फुल टाइम समय है तो इतनी किताबें जरूर पढ़िए, अगर फुल टाइम समय नहीं है तो भी मैं बता दिया कि क्या करना है आपको पीटी के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा, और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट में अपनी समस्याएं भी बताएंगे, हमें सुझाव भी देंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए जोर लगा दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मौका अच्छा है, तो बस लग जाइए। अभी से 1 जुलाई से जो है मैं एक और 5 मिनट के वीडियो की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे आपको डेली का टॉपिक दिया जाएगा कि आज आपको ये टॉपिक कर लेना है, कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। 5 मिनट का मात्र वीडियो होगा, रोज़ सुबह 8 बजे 1 जुलाई से ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियोस करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.